अगर आप अभी भी इस कश्मकश में हैं कि अर्तुगरुल सीरीज़ देखें या ना देखें, तो आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए हम लाए हैं कुछ ऐसी बातें जिनसे आपको ये फ़ैसला करने में मदद मिलेगी कि आप इस अर्तुगरुल देखने की रेस में शामिल हैं या नहीं। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली यूरोप उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन से जाके सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अर्तुगरुल सीरीज़ को मुस्लिम गेम ऑफ थ्रोन्स भी कहा जाने लगा है। ये पहला तुर्किश ड्रामा नहीं जो पाकिस्तान में मशहूर हुआ हो। इससे पहले भी कई आए कई गए, लेकिन अर्तुगरुल सीरीज़ को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसका असर शायद काफ़ी अरसे तक रहेगा। अर्तुगरुल सीरीज़ का बुखार तो तकरीबन हर दूसरे पाकिस्तानी को चढ़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो अर्तुगरुल ड्रामे ने अभी तक तनकीद का सामना बहुत शिद्दत से किया है, जिसमें सबसे बड़ी तनकीद इनका पाकिस्तानी कल्चर से मुख्तलिफ होना और इंतहा पसंदी को बढ़ावा देना माना जाता है। मगर बहुत से लोग इस बात से इत्तफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि ये ड्रामा मुस्लिम हीरोज़ को बढ़ावा देता है और मुसलमानों को उनकी नींद से जगा रहा है और उन्हें उनके लापता असासों और ख़जानों से आशना करवा रहा है। तुर्क मुस्लिम तारीख में अर्तुगरुल एक बहादुर जंगजू और ओज़ तुर्कों के काई कबीले का रहनुमा था। वो एक दानिश्वर इंसान, एक सच्चा मोमिन और नहायत ही अच्छा जंगजू था, जिसने बाज़ंतीनियों और मंगोलों को बहुत ही मुश्किल वक्त दिया था। आज हम इस सीरियल से मुतल्लिक ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी ना सुनी होंगी। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की प्रोडक्शन के लिए माहिर घुड़सवारों की ज़रूरत थी, ना सिर्फ लीड रोल के लिए बल्कि बाकी सब लोगों के लिए जो इस ड्रामे में शरीक थे। इसलिए ड्रामे की प्रोडक्शन से पहले अर्तुगरुल की पूरी कास्ट को 3 महीने तक घुड़सवारी सिखाई गई और इसकी मशक कराई गई। इंगिन अल्तान, जिन्होंने अर्तुगरुल का रोल प्ले किया है, वो अपना ज़ाती तजुर्बा बताते हुए कहते हैं कि मैं कभी इस बात का अपनी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि घोड़े पर बैठकर तीर चलाऊंगा, मगर अर्तुगरुल के किरदार को बलहाज़े मलहूज़ रखते हुए मैंने ये चीज़ भी सीखी। उन्होंने कहा कि अदाकारी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। इसके अलावा अर्तुगरुल ड्रामे में दिखाई जाने वाली जंगें और लड़ाइयाँ इतनी हकीकी लगती हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। मगर ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तमाम अदाकारों को तलवारबाजी, तीर अंदाज़ी और घुड़सवारी की ख़ास मशक़ें करवाई गई थी और इनके लिए कज़ाकिस्तान से स्पेशल टीम मंगवाई गई थी जिन्होंने इनको ये तमाम स्किल सिखाए। इंगिन अल्तान उर्फ अर्तुगरुल ये बताते हैं कि इन्हें सिर्फ जिस्मानी सीख नहीं दी गई थी, बल्कि उन्होंने ख़ुद अपना ज़्यादातर वक्त उन लोगों के साथ गुजारा जो इस ड्रामे में अर्तुगरुल के उस्ताद और मुअल्लिम का किरदार निभा रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने अर्तुगरुल गाजी के किरदार को खूब पढ़ा और जांचा और सेट पर उस तरह बर्ताव करने की पूरी कोशिश भी की। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस ड्रामे की बदौलत तमाम अदाकारों में एक अच्छा बॉन्ड बन चुका था। एक दूसरे के जाने का गम भी इन्हें होता था और इकट्ठे काम करते रहने की खुशी भी। सरदार गो खान, जिन्होंने सुलेमान शाह का किरदार निभाया, जब उन्होंने अपना आखिरी सीन किया तो उसके बाद सब ने उनके लिए केक काटा और जज्बाती अंदाज में उन्हें अलविदा कहा। हक्कान विलानी, जिन्होंने कुर्दोगलू विलन का किरदार अदा किया, सेट पर सबको अपने मज़ाहिया लतीफ़े सुनाते और उनको हंसाते। कहा जाता है कि इनकी ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज पर्सनैलिटी दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। अगर देखा जाए तो इन तमाम अदाकारों और अदाकाराओं की मिली मेहनत से आज इस सीरियल को तकरीबन हर पाकिस्तानी जानता है। ना सिर्फ पाकिस्तानी
बल्कि बाहर के ममालिक में भी बहुत से लोग इस सीरियल के बारे में जानते हैं। और आज ये ड्रामा तुर्किश ड्रामा लिस्ट में टॉप पर है। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, हमारे चैनल डेली यूरोप उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।